नमस्कार। आज सुबह से सैकड़ों मैसेजेस, ढेर मैसेजेस, हज़ारों मैसेजेस मैंने सोशल मीडिया पे देखे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लोग अपनी फ़ोटो के साथ लगा लगा के वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। लेकिन मैं ये निश्चित कह सकती हूँ कि उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो महर्षि वाल्मीकि को नहीं जानते। उन्हें ये भी नहीं पता कि वाल्मीकि जी कौन हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वाल्मीकि जी दलित थे और वो दलितों के भगवान हैं और सारा दलित समाज जो है उनको अपना भगवान मानता है और इसलिए वो उनकी फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो लगा लगा कर उनकी पूजा कर रहे हैं। यद्यपि वो इंसान थे जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर को संभाल कर रखने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने रामायण के रूप में राम को धरोहर की तरह संजो कर रखा है, जो हमारी संस्कृति की नसों में बसा है। कुछ लोग वो हैं जो राम को नहीं मानते। वो लोग वाल्मीकि की फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो लगाकर वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। ये मूर्ख ये नहीं जानते कि वाल्मीकि तो सबसे ज़्यादा राम को मानते थे, सबसे ज़्यादा उनके तो चरित्र थे राम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को जिनको ये पता नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे, थोड़ा सा जितना मेरा अल्प ज्ञान है मैं एक कहानी के रूप में बताना चाहती हूँ कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे, ये जयंती क्यों मनाई जाती है। वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा के आदि कवि और आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में विख्यात है। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना करने के पश्चात आदि कवि कहलाए गए। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराणों के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप किया और अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया। परमपिता ब्रह्मा की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की। ऐतिहासिक तथ्यों के मतानुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत में की। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि कहते हैं कि वो प्रचेता के पुत्र हैं। बताया जाता है कि प्रचेता का नाम वरुण भी है और वरुण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनुस्मृति में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य आदि का भाई बताया गया है। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता के संतान हैं। उनकी माता का नाम चशेणी और भाई का नाम भृगु था। ये भी माना जाता है कि वाल्मीकि वरुण यानी प्रचेता के 10वें पुत्र थे और उन दिनों के प्रचलन के अनुसार उनके 2 नाम थे, अग्निशर्मा और रत्नाकर। किंवदंती है कि बाल्यावस्था में ही इनको एक भील ने चुराकर वन में ले गई थी और उसने प्रेम पूर्वक इनका पालन पोषण किया। चूँकि वन प्रदेश में रहे तो उस ज़माने में भीलों का जो जीवन यापन करते थे वो दस्यु कर्म करके और आखेट करके करते थे, जिस कारण रत्नाकर एक कुख्यात डाकू बने। और फिर इनका जीवन इतना रोचक और प्रेरणाप्रद है कि कैसे एक डाकू महर्षि बने, इतना बड़ा काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा, महाकाव्य की रचना की।
ये प्रेरणादायक है। इनके जीवन में बड़ी रोचक घटना हुई कि एक बार नारद जी, जो इनके भाई थे, कहीं से वन से गुजर रहे थे तो रत्नाकर से उनका सामना हो गया। रत्नाकर ने जो कुछ उनके पास था उनसे मांगा। नारद जी ने उनसे कहा कि तुम जो कर रहे हो, क्या इसके पाप के भागी तुम स्वयं हो या कोई और है? उसने कहा कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या इस पाप के भागी परिवार है? उसने कहा, हाँ हाँ बेशक, मेरा परिवार भी इसका भागी है। तो नारद मुनि ने कहा कि जाओ अपने परिवार से पूछो, अगर तुम्हारा परिवार इस पाप का भागी है तो मैं, मेरे पास जो कुछ होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। रत्नाकर अपने परिवार वालों से, सभी सदस्यों से पूछते हैं, सबके पास जाते हैं। सब ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनना चाहते। जो तुम कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो। रत्नाकर का दिल टूट गया। वो बहुत दुखी हो गए इस बात से कि मैं जो कर रहा हूँ उसका पाप का भागी मैं ही हूँ। तब वो नारद मुनि के पास आते हैं और उनके चरण पकड़ के अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। और नारद मुनि उनको तब ये शिक्षा देते हैं कि तुम राम नाम का जाप करो। चूँकि रत्नाकर डाकू थे और उन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया था, तो उनसे राम का नाम लिया ही नहीं जा रहा था। उन्होंने, नारद जी ने फिर बहुत सोचा विचारा और उनसे कहा कि तुम मरा मरा का जप करो। और मरा मरा करते करते वो शब्द राम हो गया। ऐसा कहते हैं कि एक बार जब वो वरुण पुत्र रत्नाकर तपस्या कर रहे थे तो उनको दीमक ने उनके ऊपर घर बना लिया था। पूरा दीमक ने उनको ऊपर से ढक लिया था। जब साधना पूरी करके जब वो दीमक के घर से बाहर निकले तो उस घर को वाल्मीकि कहते हैं। तो जब वो बाहर कठिन तपस्या करके कई वर्षों बाद उस दीमक के घर से बाहर निकले तो लोगों ने इनका नाम वाल्मीकि रख दिया। सब इनको महर्षि वाल्मीकि कहने लगे। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वो जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी अचानक एक पहेलिया ने क्रौंच यानी कि सारस के जोड़े को, विशेष नर को मार दिया। मादा जो थी वो बहुत रोई। उसके इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग गई और उन्हें द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही एक श्लोक फूट पड़ा और यही श्लोक महाकाव्य रामायण का आधार बना। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादिकम अवधेहि काम मोहितम। अरे बहेलिए, तूने काम मोहित क्रौंच पक्षी को मारा है, जा, तेरा कभी भला नहीं होगा। ये श्लोक महर्षि के मन मस्तिष्क में सदा गुंजायमान रहा, क्योंकि उन्होंने आज से पूर्व कभी इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया था। जब प्रत्येक शब्द का गणना किया गया तो 8-8 अक्षरों का ये छंद बंद हो गया, जिसे लय दिया जाना सुलभ था। इसको गाया जा सकता था और उच्च स्वर में वाचन भी किया जा सकता था। जब महर्षि वाल्मीकि बार बार उस श्लोक के चिंतन में ध्यानमग्न थे, उसी समय प्रजापिता ब्रह्मा जी मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और उनका आश्रम गंगा नदी के निकट बहने वाली तमसा नदी के किनारे पर था। मुनिश्रेष्ठ ने उनका सादर स्वीकार अभिवादन किया। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, विधाता की इच्छा से महाशक्ति सरस्वती आपकी जिह्वा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई।
इसलिए आप इस छंद में रघुवंशी श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियाँ रहेंगी तब तक रामायण गाई और सुनाई जाएगी। नते वाग्नुता काव्ये काचिद्रम भविष्यति। ब्रह्मा जी ने स्वयं महर्षि वाल्मीकि को राम सीता के जीवन में होने वाली घटनाओं को करुण रस में लिखने को कहा। महर्षि को ये ज्ञात था कि उन्हें राम के जीवन पर महाकाव्य की रचना करनी है। उन्हें रचना करने की विधि ज्ञात नहीं थी। इस छंद के माध्यम से उन्होंने पूरे महाकाव्य की रचना ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में की। महर्षि वाल्मीकि जी ने संकल्प किया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों से रामायण काव्य की रचना करूंगा। और वो ध्यानमग्न होकर बैठ गए। अपनी योग साधना और तपोबल के प्रभाव से उन्होंने रामचंद्र जी, सीता मैया और सारे संपूर्ण पात्रों का जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। अपने महाकाव्य रामायण में अनेक घटनाओं के घटने के समय सूर्य, चंद्र तथा सभी नक्षत्रों की स्थितियों का उन्होंने वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या के भी प्रकांड पंडित थे। इससे पूर्व अनेक रसों में घटना घट चुकी थी। आगे की घटना करुण रस प्रधान थी, जिसमें सीताराम के विरह के वर्णन के जीवंत रूप देना था। आगे की सभी घटनाएं विरह अवस्था में व्यतीत करनी थी, जिसमें करुण रस की प्रधानता थी। इस करुण रस में भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सीताराम ने कभी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। कितनी ही परिस्थितियां उनके विपरीत रही हों। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिसके 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। इसके 7 कांड, 100 उपाख्यान, 500 सर्ग हैं जो अनुष्टुप छंद में है। भगवान वाल्मीकि ने जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के चरित्रों द्वारा अपने रामायण कथा में साकार करके समझाया है। रामायण के नायक श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने गृहस्थ धर्म, राजधर्म, प्रजाधर्म आदि का जो चित्र खींचा है वो विलक्षण है। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वी पर कोई नहीं है। उन्होंने सारे संसार के लिए युगों युगों तक की मानव संस्कृति की स्थापना की है। भारतीय संस्कृति के सत्य स्वरूप का गुणगान करके जीवन का अर्थ समझाने, व्यवहार की शिक्षा से ओतप्रोत वाल्मीकि रामायण एक महान आदर्श ग्रंथ है। उससे भारतीय संस्कृति का स्वरूप कूट कूट कर भरा है। आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के समस्त जीवन चरित्र का हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा और उनके मुख से वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई है। देश भर में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर शोभा यात्राओं का आयोजन भी होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप, यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। जय श्री राम, जय भारतीय सनातन संस्कृति। सभी का